अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से मुबारकबाद। शिवाल का चांद नज़र आने के बाद उम्मत मुस्लिमा के अंदर खुशी की लहर, और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोगों का ईदगाहों और मसाजिदों की जानिब रुख नमाज की अदायगी के लिए। लेकिन इस वक्त का जो मंज़र है, इस वक्त लोग नमाज की अदायगी के बाद अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। हमारे साथ इमाम साहब हैं। सर, उम्मत मुस्लिमा को आपका क्या पैगाम रहेगा और किस तरह से ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को और तमाम हिंदुस्तानियों को हम ईद से ईद फ़ितर की मुबारकबाद पेश करते हैं। और पैगाम हमारा यही है कि परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके लिए आज का दिन ईद का दिन करार दिया है। और ईद के दिन एक अहम तरीन चीज़ जो रखी गई है वो फ़ितरा अदा करना है। फ़ितरा यानी आप खुशी मनाओ मगर अपनी खुशी में आप गरीबों को फरामोश न करें। लिहाजा मेरा पैगाम यही है कि परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम इस मुबारक मौके के ऊपर, इस मुबारक दिन के सदक़े में पूरी हिंदुस्तान की आवाम के दरमियान आपसी भाईचारा और हमदर्दी ये कायम रहे। परवरदिगार आलम हमारी मोहब्बतों में इजाफ़ा करे, हम ईद की खुशियाँ मनाएं, मगर इस चीज़ का ध्यान रहे कि गरीब हमारी ईद में बराबर के खुश हों। और जिस तरीके से हमारी ईद मनाई जा रही है उसी तरीके से गरीब अफराद भी। इमाम साहब, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे जो काफ़ी अहम है, क्योंकि खुशियों की जहाँ बात की जाए तो हम खुशियों को ज़्यादा वसी कर देते हैं, और ख़ासकर नौजवान तबका जो अब नमाज की अदायगी के बाद अब मुख्तलिफ इलाकों का रुख करेगा, और वहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ियों के अंदर लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है, मौसीकी चल रही होता है। इस पर आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? अभी हमारे यहाँ ईद से ईद फ़ितर की नमाज ख़त्म हुई है, और यहाँ के ऊपर हमने जो एक अहम तरीन चीज़ बयान की है वो ये कि खुशियाँ मनाना, म्यूज़िक सुनना, गाना सुनना, शरीयत ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उन चीज़ों को अंजाम देना, इसकी शरीयत में कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि शरीयत में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया है कि गुनाहों से बचने का नाम ही ईद है, और जिस दिन आप गुनाहों से बच जाओ वही दिन आपके लिए ईद है। अगर इस तरीके से हमारे जवान खुदा न खास्ता वो काम करते हैं शरीयत ने जिनको मना किया है, तो उनके हिसाब से वो ईद हो सकती है, मगर शरीयत के हिसाब से वो ईद कतन नहीं कही जा सकती। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमाम साहब का पैगाम भी आपने सुना कि लोगों के लिए क्या है, और ख़ासकर उन नौजवान लोगों के लिए क्या है जो इस वक्त ईद के जश्न में मौसीकी में हम देखते हैं कि मुब्तला हो जाते हैं, और गाड़ियों के अंदर लाउड म्यूज़िक होता है, दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे थे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जनाब, क्या कहेंगे आप उम्मत मुस्लिमा के लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए से? जी, मौलाना साहब ने तो साफ क्या क्लियर कर दिया कि जनाब हमारे मौलाना मुश्फ़िक़ कुशी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि गाना सुनना जो है वो भी गुनाह है। वाक़या हकीकत है कि ये जो हराम काम है इससे बचे हुए क्या है। जनाब इरफान साहब, आपके पास आएंगे, लोगों को किस तरह से मुबारकबाद पेश करेंगे आप? हम लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जिन लोगों ने साल भर पूरा महीने रोज़ेदार रहे और रोज़े रखे, और आज का दिन जो है ईद उल फितर का है। ईद उल फितर जो है खुशियों का दिन है। इसमें हमें अपने गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए हमारे आस-पास कोई गरीब तो नहीं है जो ईद ना बना सके, पहले हमें उन्हीं की हेल्प करनी चाहिए, उसके बाद बाकी जो है हमें ईद अपना मनाना चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। एक ट्रस्ट चलाने वाले हमारे साथ में कलवी भाई है। कलवी भाई, क्या कहेंगे आप, किस तरह से ईद मनानी चाहिए? सबसे पहले आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे उम्मत मुसलमान को आज के दिन की दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा, और दुआ गो हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये, और उसके अलावा अपनी हमारी स्टेट रियासत में, और बिलखुसूस हमारे ज़िला रामबन में भी जो है ये ईद जो है खुशियों का पैगाम लेके आए, और सब लोग जो हैं अच्छे तरीके से इस ईद को मनाएं। और अहले इस्लाम से भी एक गुजारिश रहेगी, ये है कि वो फ़िलिस्तीन के लिए भी दुआ करें, जो वहाँ के मज़लूम लोग हैं उनके लिए भी। पैगाम ये है कि जितने भी नौजवान हैं वो इस ईद को अच्छे तरीके से एज ए ईद मनाएं, इबादत में गुजारें कम से कम, और अच्छे कामों के लिए जो है वो अपने आप को सर्व करें। और जैसा कि आपने पहले ही फरमाया कि मौसीकी है, म्यूज़िक है, इससे बाज रहना चाहिए। वैसे भी है, उसके अलावा जुआ भी है जो, उससे भी बाज रहना चाहिए। इस्लाम हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी जो है परमिशन नहीं देता है। आप एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं जी। ट्रस्ट के ज़रिए से आप बताएं कि आपने कितने लोगों की मदद की, और क्या लोगों से आप और मज़ीद मदद हासिल करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 30 से ऊपर जो है लोगों तक जो है हमने ईद किट्स पहुंचाने की कोशिश की है,
اور ہم جو ہے اس پورا ضلع رامبن میں جو ہے ہم جو ہے اپنی جو عید کٹس ہیں وہ ٹیم ہمدرد کی جانب سے ہم نے جو ہے وہ پہنچائی ہے، اور آگے ہم لوگوں سے بھی گزارش کریں گے کہ باقی آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے، جتنے بھی آپ کے نظر میں لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی جو ہے اس جو ہے امداد کریں، تاکہ جو غریب ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے عید منا سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ فرحان بھائی آپ کے پاس آئیں گے، لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اور کل جب ہم نے شوال کا چاند کا خبر سنی اور یہ جب منظر عام پر آئی تو کس طرح کا خوشی کا ماحول تھا آپ کے علاقے کے اندر؟ دیکھیے جناب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں نے پورا ایک مہینہ ماہ رمضان کے روزے رکھے اور مسلمانوں کو اس شوال کے چاند کا بہت بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ ماہ رمضان ختم ہو جائے، وہ اس لیے کہ مسلمان روزے رکھتا ہے، اور جب چاند نظر آتا ہے وہ اس رمضان کی خوشی میں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عبادات کی اور اللہ ہماری عبادات کو قبولیت تک پہنچائے اور ہمارے اعمال کو قبولیت حاصل ہو۔ اور اس کے بعد ہمارا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امن بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، خدا ان کی مدد فرمائے اور ہم ان کے لیے دعا کریں، اور جتنا ہم سے بن پائے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، کسی بھی طریقے سے ہم ان کی امداد فرمائیں، تاکہ ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ان سے نجات ملے، اور ظالم اسرائیل اور امریکہ جو بھی ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ شکریہ جناب۔ علی شان صاحب آپ کے پاس آئیں گے، کیا کہیں گے آپ ہمارے ویورز کے لیے؟ تمام امت مسلمہ کو دل کی امید گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتے ہیں، اور تمام امت مسلمہ سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے آس پڑوس میں جو بھی مسکین غریب بیوائیں ہیں، یہ عید فطرے کی عید ہے، تو جو اس کے حقدار ہیں فطرے کے ان تک ان کا حق پہنچے، اور جو بھی ہمارے یہاں ارد گرد میں جو بھی مسکین بیوائیں غریب ہیں ان کی عید اچھے سے بنے۔ اب آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کیا اپنے گلی محلے میں آپ ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے جائیں گے یا پھر آپ گئے ہیں؟ وہ تو ہم جاتے ہیں، وہ تو ہر سال جاتے ہیں، وہ تو ہم جائیں گے، ہر ایک سے ملیں گے۔ چلیے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہم سے بات کر رہے تھے عید کے متعلق، عید کا پیغام کیا ہے اور عید کس طرح سے ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ ہم نے امام صاحب سے بھی بات کی، یہ تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا ہے، کچھ اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ عید کو کس طرح سے منانا چاہیں گے۔ میں عاقب علی، عام آدمی پارٹی ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ رامبن۔ میری طرف سے تمام عوام کو عید مبارک۔ کل ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جو تھا وہ ختم ہو چکا اور آج عید ہے، اور اسی عید کے موقع پہ میں تمام عوام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ فلسطین کے ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور خصوصاً ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو عید ہے، یہ عید ہم سب کے لیے، پورے جموں کشمیر کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے ایک خوشحالی، ایک امن، سکون، ایک بھائی چارے کا پیغام لے کے آئے۔ اور میں آپ سب لوگوں سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس عید کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، جو بھی مظلوم ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، جو بھی اس وقت مصیبت میں ہیں، ان سب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ شکریہ۔ دیکھیے، یہ جو الیکشن ہے یہ ایک تہوار ہے، اس تہوار کو ہم سب کو مل بانٹ کے یہ فیسٹیول جو ہے اس میں پارٹیسپیشن کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ میری جتنی بھی ہماری جموں کشمیر کی عوام ہیں ان سب سے گزارش رہے گی کہ تمام عوام کو چاہیے کہ اس الیکشن میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، اس میں اپنا اپنا یوگدان دیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ایک ووٹ ہے، اس ایک ووٹ کی بہت زیادہ قیمت ہے، اور اپنے ایک ووٹ کو یہ مس نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اپنے بوتھ پہ جائیں اور اپنے ووٹ کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ دیکھیے، میری جتنی بھی ینگ یوتھ جو ہے جموں کشمیر کی، ان سب سے گزارش رہے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہر کسی کے پاس جائیں اور ان کو بھی موٹیویٹ کریں۔ یہ ایک الیکشن جو ہے ایک فیسٹیول ہے، اور اس فیسٹیول کو جو ہے ہمیں سب کو مل جل کے جو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ میں کہنا چاہوں گا یوتھ کو زیادہ سے زیادہ اس الیکشن میں جو ہے وہ اپنا یوگدان دیں، اور زیادہ سے زیادہ جا کے اپنا ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے
अपना वोट जो है वो दें जाके। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहरुख भट्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जनाब वैली से और कौंसलर म्यूनसिपल कमेटी बटोस से मैं तमाम बरादरान इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं अपने हिंदू भाइयों को भी नवरात्रि की मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं दुआ करता हूं हमारा जम्मू कश्मीर ऐसे ही खुशहाली की ओर बढ़े और यहाँ पे जो हमारा भाईचारा आपस में कायम दायम है वो ऐसे ही हमारा जो भाईचारा आपसी भाईचारा है वो ऐसे ही कायम दायम रहे। मैं सभी अपने हिंदू मुसलमान भाइयों को दिल की उम्मीद गहराइयों से त्यौहार की ईद उल फितर और नवरात्रि की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप तमाम अहले इस्लाम को दिल की अमीक तरीन गहराइयों से मुबारकबाद। बिलखुसूस ज़िला रामबन के तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, अमन भाईचारे का पैगाम लेकर आए। बाकी वस्सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद हमारा एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में ढेर सारी खुशियाँ लेकर ये ईद हमारे लिए आई है। माह रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही ईद आई और ये एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को हमने बहुत जोश और खरोश से मनाया। आप जानते हैं कि हर एक चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो एक दूसरे के घरों में गए और गले लगे और आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि इलेक्शन भी है और मेरी उम्मीद है हमें कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन है ये भी एक फेस्टिवल की तरफ मनाएं। जिस तरीके से हमने ईद को या कोई और त्यौहार हम बनाते हैं इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि लोग इस इलेक्शन को फेस्टिवल की तरफ मनाएं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नौजवान जो भी 18 से एबो है यानी जिनकी एज 18 से ऊपर है वो सभी आकर इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने जहां जिसको भी वोट डालना हो अपनी मनमर्जी से वोट डालकर हिस्सा लें ताकि जिस तरीके से इसका हम जैसे कि मैंने आपको यही कहा कि फेस्टिवल की तरफ हम मनाते हैं इसी तरीके उस इलेक्शन को भी फेस्टिवल की तरफ मनाएं, दंगे फसाद से दूर रहें और तमाम नौजवानों से मेरी यही अपील है कि जिस तरीके से ड्रग्स दूसरी हमारे यंग जो लोग हैं इस वक्त जो यूथ है ड्रग्स की तरफ ज़्यादा। तो आपने देखा कि हमने ज़िला रामबन के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर जाकर लोगों से बात की, लोगों से जानना चाहा कि उनका ईद पैगाम क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो ईद के इस मुबारक मौका पर कि किस तरह से हमें ईद मनानी चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।